नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सपा अध्यक्ष विधानसभा नहीं पहुंच पाए, केवल जनता को परेशान करने का रिश्ता तलाशते हैं। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शांति पैदल मार्च को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव ने कहा कि सब लोग विधानसभा आए, लेकिन सपा अध्यक्ष विधानसभा नहीं पहुंच पाए, केवल जनता को परेशान करने का रास्ता तलाशते हैं। अखिलेश यादव को अब सदन में भेजेंगे ही नहीं। विशेष अधिकार के नोटिस देना किसी भी सदन के सदस्य को अधिकार है, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में जब सदन चलता रहता है तो अपनी कोई बात सरकार या सरकार के विपरीत बोना है तो सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सड़क पर कोई बात करनी है तो सदन खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सपा पार्टी को अराजकता करनी है। जो गठबंधन था वो बिगड़ गया, वही सपा गठबंधन का हिस्सा सदन में मौजूद था। गठबंधन में फूट टूट है। वही केशव ने कहा कि सपा विधायक उनकी पार्टी संपर्क में है, लेकिन सबसे संपर्क होने का मतलब ये नहीं कि सबको भाजपा पार्टी में शामिल कर लें। समाजवादी पार्टी का जो आचरण है वो लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। एपीआर तकनीकी की पाठशाला, सबसे बड़ी बात ये है कि एपीआर तकनीकी से यूपी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जो सड़कें बन रही हैं, 3000 करोड़ रुपए की बचत की है। सड़कों की गुणवत्ता जो 5 वर्ष नहीं चलती थी, लेकिन अब 10 साल में खराब नहीं होगी। वहीं बसपा नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि मैं सदन में अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन भाजपा और सपा के आपसी खींचतान में मुझे मौका नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सदन नहीं जाकर के केवल सेशन करवाने और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने का रास्ता तलाशते हैं, उनको अगली बार लोग सदन में भेजेंगे ही नहीं। बाकी विशेषाधिकार हनन की नोटिस देना या न देना ये एक सदस्य के नाते किसी भी सदन के सदस्य का अधिकार है, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में जब सदन चलता रहता है तो उस समय कोई भी बात कहना है सरकार से या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए। सड़क पे कोई बात करना है करानी है वह 23 तारीख के बाद भी कर सकते थे, लेकिन उनको तो अराजकता करनी है। क्या कारण रहा सर कि कल उनको नहीं आने दिया गया? इसके कोई आने से नहीं रोक रहा था, वो आना ही नहीं चाहते थे। वो बिना अनुमति के निषेधाज्ञा लागू है, वो सड़क में पब्लिक को परेशान करेंगे। मैंने कहा जिनको आना था वो सारे लोग सदन में आए, उनकी पार्टी के लोग उच्च सदन में आए थे, लेकिन जिनको नहीं आना है वो नहीं आए। उनका जो गठबंधन था वो बिखर गया, उनके गठबंधन का ही एक हिस्सा सदन में मौजूद था और उनके ही दल के कुछ लोग उनके जो विरोध का कार्यक्रम था, पैदल चलने का कार्यक्रम था, उसमें भी शामिल नहीं थे। आप निकाल करके देख लीजिए सारे चेहरे 111 अगर उनको दिख जाए तब माना जाएगा समाजवादी पार्टी एक है। पहले अपनी पार्टी बचाओ। तो क्या ये फूट हो रही है सर? उनका गठबंधन तो है ही, फूट है, टूट है, सब जल्दी हाथ छुटा करके जा भी रहे हैं। आपने पहले भी कहा था कि उनके विधायक आपके संपर्क में है। नहीं, मुझे वो जो कह रहे हैं तो उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ उनके विधायक, उनकी पार्टी सब संपर्क में। जो संपर्क हमारा किसी से ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं है, लेकिन संपर्क होने का मतलब ये हम लोग लक्ष्य नहीं रखते कि हम सबको भाजपा में ला करके शामिल कर लेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन समाजवादी फेज 3 की सड़कें बन रही हैं, उसमें लीडर के रूप में देश में यूपी ने भूमिका निर्वाह करना शुरू किया। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में सफलता प्राप्त हुई है।
गुणवत्ता सड़कों की जो 5 वर्ष जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती थी, 5 वर्ष भी नहीं टिकती थी, अब वो 10 वर्ष भी टस से मस नहीं होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तकनीकी को पूरा देश आज अपनाने का काम करने के लिए आज 26 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये हम लोगों के नियमों में, विधानसभा में जो नियमों में व्यवस्था दी गई है, उसमें है कि कोई घटना तत्कालिक हो, महत्वपूर्ण हो, उस घटना की नियम 56 में चर्चा होती है और उसी दिन उस सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो आज चूंकि नियम 56 में समाजवादी पार्टी ने उस घटना को नहीं लगाई थी जो दलित बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ था। समाजवादी पार्टी लगाई थी कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था खराब है, एम्स सफाई का ठीक है, गोरखपुर का खराब है, गोरखपुर का ठीक है, सफाई का खराब है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस खीरी लखीमपुर की उस महत्वपूर्ण घटना को कि एक मां के सामने जो 2 बहनों को, 2 बेटियों को उठा करके ले जाया जा रहा हो, गन्ने के खेत में रेप हो रहा हो, हत्या की जा रही हो, उसकी लाश को पेंट से टांग दिया जा रहा हो, इस घटना को बहुजन समाज पार्टी आज प्रमुखता से सदन में उठाना चाहती थी और सरकार को उस पर जवाब चाहती थी। लेकिन इन दोनों लोगों की आपसी मिलीभगत की वजह से, इसलिए कि 56 का समय एक ही साथ सबका होता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के अधिकार पे हम चैलेंज नहीं दे सकते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को पहले टाइम दे दिया, दूसरे नंबर पे ही कि आप अपने 56 की बात कर लीजिए। उन्होंने हेल्थ की बात कहा और बात कह करके वो चले गए। उसके बाद जब हमारी इस महत्वपूर्ण घटना की बात आई तो उन्होंने पहले से तय कर रखा था सरकार से कि हम उस घटना को, आप परेशान न होइए, हम बहुजन समाज पार्टी को चर्चा नहीं करने देंगे। इन्होंने अपने सारे विधायकों को बेल में भेज दिया और बेल में भेजने के बाद हाउस अव्यवस्थित हो गया। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप बताइए, अध्यक्ष जी ने अपने सारे एजेंडा तो करा लिया, लेकिन अब नियम 56 पे कहे कि अब इस अव्यवस्थित हाउस में आप कैसे अपनी बात को रख पाएंगे। जबकि यह जरूर है कि अध्यक्ष जी ने पीठ से ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की भी एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना लगी हुई है 56 में, माननीय आजम खान जी के बारे में, कि आप लोग उस पर भी नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन उनको कहा आजम खान जी से मतलब है, उस पर भी लोग चर्चा नहीं किए। उनको तो था कि हम ये दलित वाली घटना मौजूद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।